गाइस ये हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड किया था और फ़ॉन्ट किया था, ठीक है। इसमें हमारी एक चीज़ रह गई थी, फॉर्मेट पेंटर। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वही जो आपको फार्मूलेशन के हिसाब से वो फार्मूला लगा के हम जो है इंसर्ट करवा लेते हैं पैराग्राफ। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कुछ हेडिंग्स हैं या आपके पास ये टाइटल है, तो आपने इसको जो है ये टाइटल लिखा हुआ था, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला। और इसको जो है साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा। अब जो है इसका फ़ॉन्ट कलर भी हमारे पास चेंज है। ये अब ये हमारी जो टाइटल है या हमारी हेडिंग है, सेम इसी तरह की हेडिंग हमने यहाँ पे नीचे भी रखनी है। मिसाल के तौर पे ये हमारी हेडिंग है, हमने इसको भी इसके जैसा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अब इसको अगर हम मैनुअली तौर पे करेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, इसका साइज़ बढ़ाऊँगा, साइज़ बढ़ाने के बाद फिर उस पर जो है यहाँ पे आके इसका वो चेंज करूँगा, करने के बाद फिर यहाँ से इसको कलर कर दूँगा, ठीक है। तो हम जो है यही चीज़ 1 सेकंड के अंदर ये वाली इसको कन्वर्ट कर देंगे। वो जो फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट जाके फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हमें यही चीज़ जो है वो चाहिए, हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद मैंने ये फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया और जौन सी चीज़ हमें चाहिए, ये देखें आपके सामने एक आइकन बन गया ब्रश वाला, ठीक है। जो आपको इस तरह का चाहिए होगा उसके ऊपर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और छोड़ देना है। तो ये देख लें सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल था वो भी यहाँ पे आ गया, उसका कलर भी यहाँ पे और उसका साइज़ भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेट पेंटर की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो खैर अब जो है इन सब को जो है क्लियर फॉर्मेट करते हैं, तो ये पहले वाली शेप में आ गया। अब हमारे पास ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाता है। तो पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो है एक बुलेट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, बुलेट्स। इससे क्या होता है कि आपने पैराग्राफ के सामने जो है बुलेट्स वगैरह लगाने हों तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाले, ये ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज लेवल लिस्ट मिल जाती है, यहाँ से आप जो है कोई भी लेवल आपने रखना हो तो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिफाइन न्यू बुलेट्स है, यहाँ पे जो है आप लेफ्ट पे रखना है या राइट पे रखना है या सिंबल्स वगैरह कोई रखने हैं वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। तो इसका भी आपको पता चल गया होगा। तो उसके बाद जो है अगर आपने सब के ऊपर रखना है तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद ये मैं बुलेट्स पे आता हूँ और यहाँ पे आके जो भी मैंने लगाना हो अपनी मर्जी के साथ यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये नंबरिंग है। इससे क्या होता है कि आपने जो है पैराग्राफ के सामने नंबरिंग वगैरह लगानी हो वो आप यहाँ से जो भी आपको चाहिए, अगर आपने ABC रखनी है या नंबरिंग रखनी है या कुछ भी रखना है यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका भी आपको पता चल गया, ये जो है पैराग्राफ जो है नंबरिंग वगैरह शो करता है, ठीक है। उसके बाद इसका आपको पता चल गया। उसके बाद ये क्या है, हेडिंग में हेडिंग होता है, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट है, इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। आपने जो है हेडिंग के अंदर हेडिंग देनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन ले ले। लेट्स सपोज ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो आपने क्या, पहले आपने इसको यहाँ पे नंबरिंग लगा लेनी है, उसके बाद यहाँ पे इसको इंटर दबा देना है, ठीक है। ये जो है अभी बात हो रही है इसकी, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट की। तो ये इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। और फॉर एग्जांपल आपने जो है मल्टीपल चॉइस बनाने हों, ठीक है, तो उसमें ये काम आता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपने आपका मान लें कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आगे आपको 4 ऑप्शंस और मिलते हैं, ठीक है, ABCD इस तरह के 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑप्शंस A लिखेंगे, बल्कि कोई भी उसका सवाल का जो जवाब होगा
ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आना है, आने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट में और यहाँ पे चेंज लेवल लिस्ट करके यहाँ पे ए कर लेना है। तो ये आपका अब ये क्वेश्चन था, ये वाला ऊपर वाला, और ये उसका एक आंसर हो गया। फिर इंटर दबाते हैं, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। ये फिर से इंटर दबाते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। ये डी जो है चौथा ऑप्शन हो गया। ये 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट करना है, इंटर दबाएं। तो यहाँ पे आने के बाद आप जो है फिर यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, हल यहाँ पे हैं और यहाँ पे कर दें, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन आ गया, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर दबाएं, यहाँ पे आए, आने के बाद यहाँ फिर आ जाएंगे, चेंज मल्टी लेवल लिस्ट पे आने के बाद फिर ए कर देंगे। तो इस तरह जो है आप अपने मल्टीपल चॉइस वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। तो अब ये वाला भी हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है, बल्कि इसको डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं अलाइन, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट, आपने जो है टेक्स्ट को अलाइन जब करना हो, बल्कि इसको मैं बाद में करता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये जो है डिक्रीज एडेंट है और इंक्रीज एडेंट है। अब इसका क्या है कि अगर मैं इसको, इन सब को मैं सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ या मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको जो है यहाँ पे इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर अलाइन करता हूँ, तो ये देखें इनकी तरतीब जो है वो सारी ख़राब हो चुकी है। देख रहे हैं आप, ये इसकी तरतीब ख़राब हो चुकी है। अगर लेफ़्ट पे लेके आएंगे फिर भी ख़राब हो चुकी है। तो इसका जो है मकसद क्या है कि ये जो क्या था इसका, डिक्रीज और इंक्रीज। अब इसके इंक्रीज एडेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो है वो राइट साइड पे जाता जाएगा और इसकी जो ये पोजीशन है ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर ने आप लेफ़्ट साइड पे लेके आना है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पे इस तरह आसानी के साथ ला सकते हैं, ठीक है। इसका आपको पता चल गया। अब उसके बाद ये जो है, अब इसमें क्या होता है कि आपने जो है, अच्छा उसके बाद ये क्या है, ठीक है, ये जो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शंस है। अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये वाले जो नंबरिंग वगैरह है इसको आपने लेफ़्ट पे रखना है तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पे है। अगर आपने इसको राइट साइड पे करना है तो ये राइट करेंगे। तो ये देखें ये भी राइट पे आ गया और ये आपकी नंबरिंग वगैरह सारी है वो राइट साइड पे आ गई, ठीक है। इसका भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद ये जो है, ये इसको बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। शॉर्ट है इसका नाम जो है। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब जो है हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबरिंग है 3, आगे जो है 3 4 2 1, उसके बाद 9 7 6 और तो ये हमारे पास कुछ नंबरिंग है और इनकी तरतीब जो है वो बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। अब हमने इसको तरतीब वाइज यानी सीरीज़ में लेके आना है तो हम इसका यूज़ करेंगे शॉर्ट्स का। यहाँ पे आएंगे और आने के बाद जो है यहाँ पे ये पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, ये असेंडिंग है। इसको जो है हम असेंडिंग पे रहने देंगे। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। अगर इसको असेंडिंग कर देंगे, करने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारी जो है तरतीब के साथ आ गया। 1 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 है, फिर 6 7 9। इस तरह जो है इसकी आप सीरीज बना सकते हैं। पहले ही कुछ इस तरह का था, जब हमने इसको अप्लाई किया असेंडिंग कर दिया तो ये इस तरह आ गया। अगर उसको डिसेंडिंग करेंगे तो फिर वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। चाहे आप ABC लिख लें उसको भी आप जो है इसी तरह तरतीब में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अब जो है आप के पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उनको आपने, ये देख कुछ आपके पास पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं राइट साइड पे कर लेता हूँ। अब ये पैराग्राफ्स कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं,
हमें नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे आपकी कोई नज़र वीक है या आपको नहीं समझ लग रही कि पैराग्राफ हमारे कहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जो है इसका यूज़ करूँगा, तो वो जो है जहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे ये वाला आइकन हमें शो करवा देगा। ठीक है, कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको जो है वहाँ पे फुल स्टॉप या कुछ भी लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लगी होगी। उसके बाद ये क्या है, ये है अलाइन। ठीक है, अलाइन टू लेफ्ट है, और ये अलाइन टू सेंटर है, और ये अलाइन टू राइट साइड पे है। ये देखें, अब ये लेफ्ट पे है, तो ये देखें यहाँ से ये सारा जो है वो अलाइन है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन पर रखा हूँ, और ये देखें ये सारा यहाँ से अलाइन है, मतलब एक जैसी इसकी शेप है। ठीक है, और यहाँ से देख लें ये टेढ़ा मेढ़ा है, कोई अब आगे है कोई पीछे है, तो ये इसको हम जो है अलाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट साइड पे किया तो ये लेफ्ट साइड से अलाइन है, अगर इसको मैं सेंटर से कर लूँगा तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएगा। ये देखें यहाँ सेंटर से ये जो है अलाइन हो गया। अगर इसको मैं राइट से करूँगा तो ये राइट साइड से ये अलाइन हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं टर्न करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, तो ये देखें सेंटर से सारा अलाइन हो गया। अगर मैं राइट से करता हूँ तो ये देखें राइट से सारा अलाइन है, और लेफ्ट से जो है इसकी तरतीब पकड़ चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको सबको अलाइन करना है सेंटर में से भी, और इसको जो है राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, तो मैं यहाँ ये जो एक ऑप्शन है जस्टिफाई इसको बोलते हैं, इस पे आऊँगा। आने के बाद यहाँ से मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। ये हमें 2-3 इसमें और मिलते हैं। ठीक है, जस्टिफाई है एक, जस्टिफाई लो है, जस्टिफाई मीडियम है, और जस्टिफाई हाई है। तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, तो ये अब इसकी कुछ शेप्स आप देखना किस तरह हो गई हैं। तो ये देखिए ये टोटली जो है दोनों साइडों से दरमियान से अलाइन हो चुका है। ठीक है, इसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। ये देखें अब जो है इसकी तरतीब दोनों साइडों से है वो बराबर होगी और बड़ी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, उसके बाद इसमें 2-3 ऑप्शन और मिलते हैं। जस्टिफाई जो है वो लो है, लो पे कर देता हूँ, तो ये जो है थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई मीडियम करता हूँ, तो ये देख लें ये सारा जो है इसमें स्पेसिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अगर जस्टिफाई हाई करता हूँ तो ये देख लें इसकी और थोड़ी सी जो है स्पेसिंग और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको जो है जस्टिफाई पे ही रहने देता हूँ ताकि ये यहाँ पे खूबसूरत लगे। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लगी होगी। ये वाले लाइन राइट है। अच्छा, आप जो है जब इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, जैसे ये अभी जो है यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने अगर राइट साइड से लिखना है तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से लिखना है तो यहाँ से आप जो है लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको जो है बाज़ों का किस तरह होता है कि हमें जो है राइट साइड से शुरू करना होता है, मैं इसको राइट पे कर दूंगा तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारी। मैं अगर इसको यहाँ देखूंगा तो ये देखें राइट साइड से हमारा लिखना स्टार्ट हो गया है। अगर अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो है इसको सेंटर से शुरू करना है, तो मैं सेंटर करूँगा तो ये सेंटर से हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, ये देखें ये इसकी आपको समझ लग गई होगी। अब ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये लाइन स्पेसिंग है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है मैं प्रोजेक्ट करके पैराग्राफ्स यहाँ पे ले आता हूँ, ये मैंने पैराग्राफ्स यहाँ पे रखे थे। ठीक है, तो ये कुछ पैराग्राफ है हमारे पास। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, इससे जो है हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने लाइनों की स्पेसिंग जो है अगर ज़्यादा करनी है तो भी कर सकते हैं, कम करनी है तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ, तो ये देखें इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब 2.5 कर देता हूँ और ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद 3.0 कर देता हूँ, वो और ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इसको आपने जो है अगर कम करना है तो ये देखें और कम हो गई, यहाँ से और कम हो गई। ठीक है, इसका भी आपको पता चल गया होगा कि इसमें नंबरिंग लाइनों की स्पेसिंग होती है। ठीक है, लाइन स्पेसिस को कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये है शेडिंग वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने जो है जहाँ पे लिख रहे हैं उसको आपने शेडिंग करना है, उसको कलर जो है आपने कलराइज पेज करना है, तो यहाँ से इसको आप कलराइज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये जो भी आपको कलर चाहिए होगा आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं ये कर किया
तो इसका कलर चेंज हो गया। फिर जब आप लिखते जाएंगे तो नीचे नीचे ये कलर जो है वो होता जाएगा। ये देखें, इसकी ये आपको समझ लगी होगी। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या है, ये है बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब अगर आपने इसके ऊपर बॉर्डर्स लगानी है, यहाँ पे आ जाएं, ये है बॉटम बॉर्डर, यानी नीचे वाली साइड पे इसका बॉर्डर लग जाएगा। तो मैं बॉटम कर देता हूँ, नीचे लग गया बॉर्डर। ये देखें, आप देख रहे होंगे नीचे बॉर्डर लग गया। अगर इसको मैं जो है टॉप पे रखना चाहता हूँ, एक बॉर्डर टॉप पे रखना है, तो मैं टॉप करूंगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर जो है हमारा वो लग के आके, ठीक है। उसके बाद और क्या आ जाता है, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है। अगर आपने लेफ्ट पे बॉर्डर रखना है तो आप लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट पे बॉर्डर आ गया। अगर आप इसको राइट पे बॉर्डर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी आपको समझ लगी होगी। ये एक एक करके आप इसके ऊपर बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो अब इसमें अगर आपने नो बॉर्डर करना है तो आप नो बॉर्डर करने के, तो ये देखें हमारा जो बॉर्डर है वो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद फिर हम सिलेक्ट और करते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें से आपका ये ऑल बॉर्डर है। अगर ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसके ऊपर सारे जो हैं ये बॉर्डर्स लग जाएंगे। ये सारे बॉर्डर्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, नो बॉर्डर करते हैं। करने के बाद अगर आपने आउटलाइन ही सिर्फ लगानी है तो आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, तो ये सारा आउट बॉर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम इसको नो बॉर्डर करने हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। ये इनसाइड बॉर्डर है, यानी इसके सेंटर में जो है बॉर्डर लग जाएगा, बाकी बॉर्डर नहीं लगेंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ लगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो आने के बाद ये जो है ये आप ड्रा टेबल है, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप जो है यहाँ से ड्रा टेबल खुद भी टेबल बना सकते हैं, ग्रिप लाइन भी इसके ऊपर शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है आप यहाँ से इसको, उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग है। बॉर्डर की अगर आपने जो है मिसाल के तौर पे इसको मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ, करने के बाद मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। ये ऑल बॉर्डर किया, ऑल बॉर्डर करने के बाद ये बॉर्डर एंड शेडिंग है। यहाँ से अगर हमने बॉर्डर्स की जो मोटाई और चौड़ाई है उसको अगर बड़ा करना है तो ये यहाँ से कर लेंगे। मैं ये वाला कर देता हूँ। उसका अगर मैंने कलर चेंज करना है तो मैं अपनी मर्जी से ये कलर कर देता हूँ, कोई भी करना हो। अगर आपने बॉर्डर्स की शेप चेंज करती है, साल के दो ये करना है या कोई भी करना है, यहाँ पे ये लेना है। करने के बाद आप जो है इसको ये यहाँ पे चेक मार्क लगा के इसको आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये यहाँ पे लग गया और इसको ओके कर देंगे तो आप देख लें इसके ऊपर हमारा जो है वो बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। अच्छा, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, वो हम ये यहाँ से दोबारा आते हैं बॉर्डर्स पे। यहाँ से जो है हमने कलर को ऑटोमेटिक का इसको आप चेंज कर लेंगे, ये वाला कर देंगे। तो अब जो है इसका कलर सारा को है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ तो हम फिर जो है कंट्रोल ए दबाते हैं आने के बाद से, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। जब इसको क्या मैं ये जब लेता हूँ तो करने के बाद अब जो है ये कलर हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हमारा कलर वो है बॉर्डर्स का चेंज हो चुका है। तो आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो इसके बाद जो है अब हमारे पास ये वाला पैराग्राफ भी सारा हो चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये हमें स्टाइल, कुछ स्टाइल जो है वर्ड में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इनको आप किस तरह अप्लाई करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ। करने के बाद ये नॉर्मल है तो आप इस तरह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। उसके बाद ये जो है इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, इस पर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस नज़र आएगा, इस तरह करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ से जो है जो भी आपको चाहिए होगा आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आपको समझ लगी होगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे और हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। यहाँ से जो है आपने कोई भी रखना हो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्लेयर फॉर्मेट का ऑप्शन है, सेव सिलेक्शन एज नो क्विक। ये जो है जब आपने वो लगाना है उसको आप सेव कर सकते हैं। के बाद क्लियर फॉर्मेट का आ जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला बताया था कि आपने उसको पहले वाली फॉर्म में लेके आना है तो क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। तो ये अप्लाई स्टाइल है, यहाँ से भी आप जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं जो आपने वो रखा हो,
ठीक है। तो मैं इसको ये देखें यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि हमारा जो है एक्चुअल जो पैराग्राफ्स थे वो आ जाएं, ठीक है। उसके बाद ये जो है चेंज स्टाइल है, ये भी वही चीज़ ही है, ठीक है। यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं स्टाइल को। ये देखें जिस पे मैं ऊपर लेके आता हूँ। अच्छा ये देखें वर्ड 2007 है और ये जो है वर्ड 2003 है। इनके आपने अगर रखने हैं तो भी रख सकते हैं और ये स्टाइल भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है रीसेट टू पिक स्टाइल टेम्पलेट्स है। अगर आपने टेम्पलेट्स वगैरह कोई लगाए हुए थे तो उसको रीसेट करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट डॉक्यूमेंट स्टाइल है, ये सेव पिक स्टाइल है, ये सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये कलर्स है, आपने इसको जो फ़ॉन्ट कलर वगैरह चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपने जो भी रखने हो यहाँ से आप रख सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट भी रहने दें। अच्छा उसके बाद इसका भी आपको पता चल गया ये स्टाइल वाला, ठीक है। आगे आ जाता है फाइंड। अगर आप हैं एडिटिंग में हमें क्या मिल जाता है, फाइंड मिल जाता है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है। अब इसको क्या करते हैं कि हमने जो है कोई भी इन पैराग्राफ्स में लफ्ज़ को ढूंढना है, ठीक है। कोई लफ्ज़ हमने इस तलाश करना है तो हम जो ये तो अभी थोड़े से पैराग्राफ्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स बहुत बड़े होते हैं या कोई भी आपने ऐसे लिखा हो या आर्टिकल लिखा हो तो उसने आपने कोई चीज़ तलाश करनी हो तो फिर जो है हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ फाइंड पे आते हैं। आने के बाद जो है यहाँ पे मैं वो सिंपली जो भी लफ्ज़ होगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है टू जो है सर्च कर लेता हूँ। टू के बाद फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो जितने भी टू होंगे तो बल्कि जितने भी ये फाइंड जो है इन करते थे तो जितने भी ये देखें टू इसमें लगे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है टू कोई भी आपने वो तलाश करना हो, आपने सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है। लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे फाइनल करेंगे तो जितने भी आपके सामने टू हैं वो या जो भी आपने सिलेक्ट लिखा होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो तो आपने तलाश कर लिया, अब उसको आपने जो है रिमूव करना है, मतलब रिमूव करके या उसको जो आपने है चेंज करना है तो आप यहाँ पे रिप्लेस पे आ जाएंगे। रिप्लेस पे आएंगे, ये जो है हमने ढूंढा था ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह पे मैंने जो है कुछ और लगाना है तो आप जो है इस पे लगा सकते हैं। यानी टू की जगह पे अगर मैं कहता हूँ मैंने दी लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिप्लेस है, एक बटन हमें मिल जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो ये जो पहले वाला हमें नज़र आ रहा है ये वाला तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। तो मैंने अगर सबको करना है तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो इस तरह का हमारे सामने वो बता रहा है कि 6 टोटल हैं, ठीक है। आप सबको जो है वो करना चाहते हैं रिप्लेस तो मैं कहता हूँ यस, तो मैं इसको यस कर लूँगा। तो अब टू की जगह पे दी हमारा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमने जहाँ पे टू था वहाँ पे डी लग गया है और इस ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी चीज पैराग्राफ है या कोई भी सेंटेंस है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और ये क्या है, ये सिलेक्ट है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल यानी जैसे मैं कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो यहाँ से भी हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम अगर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारा पैराग्राफ जो है वो पूरा पेज में जितना भी कुछ लिखा होगा वो आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है हम इंसर्ट टैब में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है शेप्स वगैरह हो गई या कुछ इस तरह के ये ऑब्जेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको ये जो है ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं अगर कहता हूँ कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें जो है ये हाइड रखने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो उनको हमने जब सिलेक्ट करना हो तो हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्योंकि पैराग्राफ्स के पीछे ऑब्जेक्ट लगे होते हैं तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि इसको हमने वो ये बॉर्डर्स रिमूव किया होता है तो पीछे ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर ये वाला जो है हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लगा होगा। मिसाल के तौर पे ये ऊपर लगा हुआ है तो मैं जब वहाँ पे माउस लेके जाऊँगा तो उसका कुछ जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसको हम जो है इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके फिर इधर उधर जहाँ पे भी लेके जाना है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद
सिमिलर फोल्डिंग है, जो सिमिलर फॉन्ट हैं वो भी इसमें जो है वो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये सारा ही जो है वो सिलेक्ट ऑल वाला ही सिस्टम है सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़ॉन्ट टैब जो है सॉरी होम टैब जो है उसमें क्लिप बोर्ड की भी समझ आ गई होगी, फ़ॉन्ट की भी समझ आ गई होगी, पैराग्राफ की भी समझ आ गई होगी, स्टाइल की भी समझ आ गई होगी और एडिटिंग की भी समझ आ